नमस्कार दोस्तों, आज हम उस दिव्य रहस्य और गूढ़ सत्य पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा भी जागती है और आँखों में नमी भी आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु क्यों हुई और कैसे हुई। क्या सच में भगवान की मृत्यु हो सकती है या यह केवल एक महान लीला थी? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। फिर भी जब हम महाभारत के बाद की कथा पढ़ते हैं तो हमें श्री कृष्ण के देह त्याग का वर्णन मिलता है और यही बात मानव मन को सबसे अधिक विचलित करती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का विनाश हो चुका था, पांडवों को उसका राज मिल चुका था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था वह मानव इतिहास की सबसे महान शिक्षा बन चुका था। लेकिन समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है। द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग का प्रारंभ निश्चित था। श्री कृष्ण स्वयं काल के ज्ञाता थे। वे जानते थे कि जब किसी युग का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब उस अवतार की लीला का अंत भी आवश्यक हो जाता है। महाभारत के बाद यादव वंश अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। द्वारिका स्वर्ण नगरी थी, चारों ओर वैभव था, ऐश्वर्य था, लेकिन धीरे धीरे वह वहवान अहंकार में बदलने लगा। यादव अपने बल पर गर्व करने लगे। ये यह भूलने लगे कि यह शक्ति उन्हें धर्म की रक्षा के लिए मिली है, न कि मद में डूबने के लिए। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब शक्ति धर्म से अलग हो जाती है तब विनाश आवश्यक भावी हो जाता है। इसी बीच गांधारी का वह हृदयवादिक श्राप भी था। जब अपने 100 पुत्रों के वध के बाद दुखों से टूट चुकी गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि यह भी काल की ही वाणी है और ईश्वर स्वयं भी काल के नियम का सम्मान करता है। समय बीतता गया और प्रभास क्षेत्र में यह घटना घटती जिसने पूरे यादव वंश का अंत लिख दिया। यादव मंद्रा के प्रभाव में अपने विवेक को खो बैठे और छोटी छोटी बातों पर आपस में ही झगड़ पड़े। वहीं यादव जो कभी धर्म युद्ध में अधर्म के विरुद्ध खड़े थे, आज अपने ही भाइयों के शत्रु बन गए। लोहे की मुसलों से एक दूसरे पर प्रहार होने लगे और कुछ ही समय में पूरा यादव वंश स्वयं के हाथों नष्ट हो गया। यह दृश्य अंत करुण था और श्री कृष्ण यह बस शांत भाव से देख रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उसकी लीला ही है, भाग है। इसके बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर ध्यान लगाकर योग बल से अपना शरीर त्याग दिया और शेषनाग के रूप में अत्यंत हो गया। यह संकेत था कि अब श्री कृष्ण की पृथ्वी पर लीला भी समाप्ति के समीप है। एक दिन श्री कृष्ण वन में पहुँचे। वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उनके मुख पर वह शांति थी, वही करुणा मुस्कान थी जो सदा रहती थी। उनके चरणों पर पीत
वस्त्र पड़ा हुआ था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। वह अपने जीवन यापन के लिए शिकार कर रहा था। दूर से उसने झाड़ियों में पीले रंग के हिलते देखे और उसे हिरण समझ बैठा। आज्ञावंशी उसने बाण चला दिया। वह बाण जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जैसे ही जरा पास आया और उसने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अत्यधिक शांत स्वर में कहा कि हे वत्सव, यह तुम्हारा अपराध नहीं है, यह तो कर्म का विधान है। और फिर उन्हें उसे बताया कि पूर्व जन्म में राम अवतार के समय वानरजा वाली का वध पीछे से हुआ था और कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वही कर्म आज इस रूप में पूर्ण हुआ है। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा की नहीं की बल्कि उसे आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम इस कर्म के कारण पापी नहीं हो, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने योग बल से इस शरीर को त्याग किया। यह मृत्यु नहीं थी, यह देह त्याग था। यह संसार को दिया गया सबसे बड़ा संदेश था कि जो जन्म लेता है वह शरीर नरक है लेकिन आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश शब्दों में नहीं था बल्कि घटना में था। उन्हें यह दिखाया कि ईश्वर भी इस संसार के नियमों के साथ चलता है ताकि मनुष्य यह न सोचे कि वह नियमों के ऊपर है। श्री कृष्ण ने देह त्याग के बाद समुद्र धीरे धीरे द्वारिका को अपने भीतर समाने लगा। स्वर्ण नगरी लहरों में विलीन हो गई। यह संकेत था कि जब भगवान चले जाते हैं तो वैभव भी साथ चला जाता है। लेकिन श्री कृष्ण आज भी जीवित है। वे गीता के प्रत्येक श्लोक में हैं। वे उस हृदय में हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ धर्म है। श्री कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चय है। कर्म का फल अवश्य मिलता है और जीवन का अंतिम सत्य यही है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा और सत्य सदा अमर रहती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है और यही उनकी मृत्यु का नहीं बल्कि अमरता का परिणाम है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।